कभी सोचा है कि कुछ शेयर क्यों एकदम से आसमान छूने लगते हैं जबकि दूसरे बस गिर जाते हैं? आज हम उन्हीं छिपी हुई ताकतों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो बाजार को असल में चलाती हैं। हम मोमेंटम को मापने वाले कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स यानी ऑसिलेटर्स को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, किसी स्टॉक की कीमत एक दिन में 5% बढ़ जाती है, तो क्या ये बस एक टेम्पररी उछाल है या फिर ये किसी बड़े मजबूत ट्रेंड की शुरुआत है? देखिए, कीमत का बढ़ना एक बात है, लेकिन उस बढ़त के पीछे की असली ताकत, असली पावर को जानना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और बस यही फर्क आज हम समझने वाले हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ये कार वाली एनालॉजी। मान लीजिए, कीमत हमें बताती है कि कार किस दिशा में जा रही है, लेकिन ऑसिलेटर वो उस कार का स्पीडोमीटर है। वो बताता है कि कार उस दिशा में कितनी तेजी से जा रही है। ये दिशा और रफ्तार के बीच का फर्क है। अब यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। बाईं तरफ एक धीमी, बिल्कुल स्थिर सी बढ़त है, लेकिन दाईं तरफ एक विस्फोटक तेजी है। हर उछाल पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा है। ऑसिलेटर्स का काम इसी छिपी हुई ताकत को पकड़ना है। तो सवाल यह है कि हम इस मोमेंटम को मापते कैसे हैं? चलिए, उन 3 सबसे जरूरी स्पीडोमीटर्स को समझते हैं जिनके बारे में हर ट्रेडर को पता ही होना चाहिए। तो हमारा पहला टूल है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। अब इसके नाम से घबराना नहीं है, इसका काम बहुत सीधा सा है। ये बस ये मापता है कि किसी भी एसेट की कीमत अपनी हाल के रेंज के मुकाबले में कहां पर है। तो स्टोकास्टिक हमें असल में बताता क्या है? ये एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब देता है। क्या कीमत अपनी हाल की रेंज के ऊपरी हिस्से में बंद हो रही है या फिर निचले हिस्से में? एक रनर के बारे में सोचे जो एक रेस ट्रैक पर है। अगर वो फिनिश लाइन के पास है तो मतलब कीमत अपनी रेंज के टॉप पर है, और अगर वो अभी भी स्टार्टिंग लाइन के पास है तो कीमत बॉटम के पास है। बस इतना ही सिंपल है ये। इसमें 2 लेवल बहुत जरूरी हैं। जब रीडिंग 80 के ऊपर जाती है तो उसे ओवरबॉट कहते हैं, और जब ये 20 से नीचे जाती है तो उसे ओवरसोल्ड कहते हैं। ये लेवल्स हमें संभावित रिवर्सल के लिए वार्निंग सिग्नल देते हैं, लेकिन इस पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। अगला टूल है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या जिसे सब जानते हैं RSI। ये शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है। RSI हमें बताता है कि खरीदारों यानी बुल्स और विक्रेताओं मतलब बियर्स के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें कौन जीत रहा है। ये हमें दिखाता है कि कौन सी टीम ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। इसे बिल्कुल एक रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। जब खरीदार जीत रहे होते हैं तो RSI ऊपर जाता है, जब बेचने वाले हावी होते हैं तो RSI नीचे आता है। ये सीधा सीधा मार्केट की अंदरूनी ताकत को नापता है। और आखिर में हमारे पास है MACD। अब जो बात इसे बाकियों से अलग बनाती है वो ये है कि ये एक ही टूल के अंदर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को ट्रैक करता है। ये काम कैसे करता है? ये 2 मूविंग एवरेजेस जो समय के साथ एवरेज प्राइस को स्मूथ कर देती हैं, उनके बीच के रिश्ते को देखता है। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है, और जब वो पास आने लगती हैं तो मोमेंटम धीमा हो रहा है। इसको ऐसे सोचिए जैसे हाईवे पर 2 कारें हैं, एक तेज चल रही है और एक धीमी। मैकडी बस उन दोनों के बीच की दूरी को ट्रैक करता है। जब ये दूरी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि रफ्तार बढ़ रही है, और जब दूरी घटती है तो रफ्तार कम हो रही है। ठीक है, तो अब हम इन टूल्स को जानते हैं। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल को देखते हैं जो तब मिलता है जब कीमत और ऑसिलेटर दोनों एक दूसरे से अलग अलग बातें करने लगते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ये एक क्लासिक वार्निंग साइन है। कीमत एक नया हाई बना रही है जो तो अच्छा लगता है, लेकिन जरा नीचे देखिए, मोमेंटम इंडिकेटर एक लोअर हाई बना रहा है, मतलब वो नीचे जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो बता रहा है कि कीमत ऊपर तो जा रही है पर ताकत के बिना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कार पहाड़ी पर तो चढ़ रही हो लेकिन उसका इंजन ताकत खो रहा हो। हाँ, कार शायद थोड़ी देर और आगे बढ़ जाए, लेकिन बहुत जल्द वो या तो धीमी हो जाएगी या फिर पीछे लुढ़कने लगेगी। डाइवर्जेंस हमें यही बताता है कि ट्रेंड का इंजन अब कमजोर पड़ रहा है। और अब शायद आज के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। एक ऐसी आम गलतफहमी जिसकी वजह से न जाने कितने नए ट्रेडर्स को बहुत नुकसान होता है। सबसे बड़ा मिथक यही है कि अगर कोई चीज ओवरबॉट है तो उसे बेच देना चाहिए, क्योंकि अब तो वो गिरने ही वाली है। लेकिन असलियत में इसका मतलब अक्सर ठीक उल्टा होता है। इसका मतलब होता है कि खरीदारी का दबाव इतना ज्यादा है कि वो रुक ही नहीं रहा। एक ताकतवर ट्रेंड में मार्केट हफ्तों या महीनों तक ओवरबॉट रह सकता है,
और कीमतें और भी ऊपर जाती रहती हैं। इस वाली एनोलॉजी को तो हमेशा याद रखना है। एक लॉन्च होते हुए रॉकेट के बारे में सोचिए। क्या कोई बीच में ये कहता है कि अरे ये तो बहुत ऊपर चला गया, अब तो ये गिरेगा? नहीं, मजबूत मोमेंटम उसे और ऊपर ले जाता है। ताकतवर ट्रेंड्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं ताकि बाजार को एक नए और ज्यादा पावरफुल नजरिए से देखा जा सके। ये 4 बातें हैं जो याद रखनी हैं। पहली, ऑसिलेटर्स कीमत की रफ्तार को मापते हैं। दूसरी, स्टोकैस्टिक, RSI और MACD ये आपके मेन टूल्स हैं। तीसरी बात, डाइवर्जेंस एक वार्निंग सिग्नल है। और सबसे जरूरी चौथी बात, ओवरबॉट का मतलब अक्सर ताकत होता है, कमजोरी नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि जब कोई कीमतों के पीछे की रफ्तार को माप सकता है, तो बाजार में ऐसा क्या नजर आने लगता है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता? वो क्या है जो शायद बाकी भीड़ अभी भी देखने से चूक रही है?